दोस्तों, आज मैं आपको हंसमुख कहानी सुनाऊंगा। कहानी अंत तक ज़रूर सुने। पत्नी 4 दिन तक अपने मायके वालों के साथ कहीं घूमने गई हुई थी। जब वो वापस अपने ससुराल आकर अपने घर का दरवाज़ा बजाती है तो उसका पति खिलखिलाता हुआ दरवाज़ा खोलता है। तो पत्नी ने घर के अंदर घुसते ही देखा कि घर तो बिल्कुल ही साफ था। यह देखकर उसे बहुत खुशी हुई। फिर वो किचन में गई तो किचन भी बिल्कुल ही साफ था और खाना भी बना हुआ रखा था। यह सब देखकर उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वो अपना बैग लेकर अलमारी के पास गई और जैसे ही वो अपने कपड़े अलमारी में रखने लगी तो उसने देखा कि अलमारी में सभी कपड़े बिल्कुल तय लगाकर रखे हुए थे और गद्दे की चादर भी बिल्कुल साफ़ थी। यह सब देखकर पत्नी खुश होकर अपने पत्नी के सीने से लिपट जाती है और तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उसके पति ने पूछा कि क्या हुआ डार्लिंग, सफ़र तो ठीक था, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू? तभी उसकी पत्नी हंसते हुए बोली कि सब ठीक है जी, यह तो खुशी के आंसू है, क्योंकि मुझे तो आज ही मालूम हुआ कि तुम्हें तो घर का सारा काम आता है। आपने तो इसके बारे में कभी भी जिक्र ही नहीं किया था कि आपको घर का सारा काम आता है। यह तो कमाल हो गया जी। और मैं तो खामखा ही आपसे रोज़ ही कहती थी कि काम वाली बाई रख लो, लेकिन आजकल काम वाली बाई रखने का भी तो रिस्क है ना, और वो भी अकेले पति के साथ। तभी उसके पति ने घबराते हुए अपनी पत्नी से कहा कि डार्लिंग, यह सब काम मैंने नहीं बल्कि काम वाली बाई ने ही किया है और वो 4 दिन से लगातार आ रही है, और तुमने ही तो कहा था कि काम वाली बाई रख लेना। इतना सुनते ही पत्नी ने आओ देखा न ताओ तो उसके कॉलर पकड़कर उसे घसीटती हुई बाथरूम में ले जाती है और उसे कपड़ों की तरह धोती हुई कहती है कि मैंने तो तुम्हें मजाक में कहा था, और काम वाली बाई तुम तब क्यों नहीं लेकर आए जब मैं पूरा पूरा दिन अकेले ही काम करती थी। इतना कहकर उसने अपने पति को बिना साबुन के ही खूब धोया। तो दोस्तों, इस हंसमुख कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पति चाहे घर के बाहर दूसरों को कितना भी ऑर्डर देता हो, लेकिन घर में अगर उसे चप्पल भी उतारनी हो तो उसे पत्नी से एक बार पूछना ही पड़ता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब अपनी अपनी पत्नी के साथ खुश ही होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं।